वजह ये है कि हमारे सरकार जो नई सरकार बनी और सरकार ने इलेक्शन के दौरान हमारे साथ वादे किए कि आपको हम रेगुलर करेंगे और मिनिमम वेजेस लागू करेंगे। और जब सीएम साहब यहाँ पुंछ में उनका दौरा था, उस वक्त हमारी मुलाकात हुई सीएम साहब से डाक बंगला पुंछ में, और वहाँ हमारे 2 एमएलए साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने हमारे साथ बात की कि अगर आपको मैं रेगुलर नहीं करूंगा इस बार, क्योंकि हमारे पास स्टेट होल्ड नहीं है, तो हम आपको मिनिमम वेजेस लागू करेंगे। तो आज जब बजट हुआ तो बजट में हमें मायूसी के बगैर कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो इसी वजह से आज का ये प्रोटेस्ट और ये मीटिंग है कि हमें सरकार ने बिल्कुल दुत्कारा है, और सरकार को चाहिए था कि हमारे साथ ये नाइंसाफी ना करती। जैसे हमारे लद्दाख यूटीज में रेट रिवाइज किए गए, उसी तरीके से हमारी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो हमें रेट दे। तो आज हम मीडिया की वसादत से 10 दिन का टाइम सरकार को दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 10 दिन में हमारी वेजेस मिनिमम वेजेस लागू ना की गई तो हम सड़कों में अपने माँ अयाल बीवी बच्चों को और बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को साथ लेकर रोडों पे उतरेंगे। जैसे लद्दाख में रेड है और जितनी भी रियासतें और यूटीज हैं उनमें जो रेड हैं उसी तरीके से हमें रेड मिलना चाहिए। हम मीडिया की वसादत से हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से भी गुजारिश करते हैं और अमित शाह साहब से भी कि वो एक नारा उन्होंने दिया था कि एक विधान, एक संविधान और एक निशान, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर के साथ क्यों? मेरा नाम अरशाद हुसैन, मैं महकमा पीडीडी डिपार्टमेंट से हूँ, लाइनमैन हूँ सर। हम 24 साल हो गए आज तक हम डेली वेजरों का ये गवर्नमेंट बने हम कर देंगे, वो गवर्नमेंट बने हम कर देंगे। हम आज तक गट्ठे जो 2.5-3 लाख डेली वेजरों के वोट हैं हम ये देते हैं गट्ठे। ये इसलिए देते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ भी कोई इंसाफ करे और हमारा हक जो है हमें दिया जाए। हम हक अपना मांगते हैं, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते और हमारी तरफ देखता ही कोई नहीं है। वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सोचते हैं हम कुर्सी पर बैठते, हमें इनसे लेना देना क्या है। हम अपने देश की कुर्बानी देते हैं। यहाँ हमारे कई बहादुर जवानों ने देश की कुर्बानी दी है। सबसे बड़ी कुर्बानी यही है जो हम देते हैं। सबकी लाइफ जो है, फोन है, जो भी है, ये हमारे साथ चलता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो हम छोटे छोटे, हम हर आदमी गरीब अमीर के साथ अच्छे रहते हैं, अच्छे तो लोग हैं। हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। हमारी वेजेस जो है वो बिल्कुल कम है, वेजेस भी नहीं बढ़ाई, और हमें जो सरकारी हक इंडिया में बाकी लैंडमैनों को दिया जाता है वही हम पर लागू क्यों नहीं? हम ही यहाँ इसी इंडिया का अटूट अंग है, हम ही यहाँ का हिस्सा है, और हमें ये क्यों नहीं दे रहे? हम क्या इनके फौजी नहीं है? हम भी इनके वही फौजी हैं जो जंग लड़ते हैं। इससे जंग बड़ी कोई नहीं होती। हम जान को अपने को धोखे में डालकर पहले तरी पर लेकर चलते हैं। हमारी तरफ इंसाफ किया जाए, और मेरी तरफ से यही है कि मैं समझता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ होगा और अच्छाई गवर्नमेंट करेगी। मोहम्मद सलीम है, पीडीडी कैजुअल लेबर रजौरी पुंछ सर्कल जनरल सेक्रेटरी। सर सबसे पहले तो हम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं कि वक्तन फवक्तन मीडिया हमारा साथ देती है। तो आज का हमारा एहतजाज का मेन मतलब ये है कि जब पिछले दिनों इलेक्शन हो रहे थे तो हमारे मौजूदा सीएम साहब ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर मैं सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो मैं कोई काम करूंगा तो वो टेलीविजन का काम करूँ, टेलीविजन को परमानेंट करूंगा। तो कल परसों जो असेंबली हुई तो उसमें जब बजट पेश किया गया तो टेलीविजन को उस बजट में बिल्कुल ही मायूस किया गया। वहां टेलीविजन का कोई जिक्र करना तो बात की बात थी, टेलीविजन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। तो आज का हमारा ये पूरा प्रोटेस्ट करने का मतलब ये है कि हम सरकार को 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। उसमें जैसे हमारे लेह लद्दाख में यूटी की सैलरी दी जा रही है, वहाँ टेलीविजन की सैलरी इस टाइम जो है वो 40,000 से प्लस है। और हमारे यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी परमानेंट डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं उनको यूटी का पूरा रेट दिया जा रहा है। और जो भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जो भी खेला जिंदगी के साथ खेला जा रहा है वो टेलीविजन के जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। तो हम खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यूटी का रेट लेह में दिया है, चंडीगढ़ में दिया है, दिल्ली में दिया है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के पीडीडी के टेलीविजन का भी हक बनता है। मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि सरकार खुद देखे, ये वो टेलीविजन हैं, उस डिपार्टमेंट के टेलीविजन हैं
जो टेक्निकली डिपार्टमेंट है, अगर बॉर्डर के ऊपर फौज लड़ रही है तो बॉर्डर के अंदर अगर कोई लड़ रहा है तो वो बिजली का टेलीविजन है। तो बाजार में या प्राइवेट अगर कोई काम कर रहा है तो मजदूर का रेट जो है वो 800 रुपया दिहाड़ी का है और डिश टेलीविजन का रेट जो है वो 300 रुपया दिहाड़ी का है। बड़ी नाइंसाफी की बात है, हम इस चीज से बड़े परेशान हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है इस डिपार्टमेंट में और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जिस्म के अजाई चले गए। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से खासकर ये अपील करना चाहते हैं कि जो यूटी के रेट बाकी स्टेटों में दिए हैं वो जम्मू कश्मीर में भी दिए जाएं, वो हमारा हक है। तो हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर 10 दिन के अंदर ये हमारी डिमांड पूरी ना की गई तो हम अपने बाल बच्चे समेत हम मजबूर हैं, इस वक्त हम मजबूर होकर रमजान के इस महीने में यहाँ जमा हुए हैं। तो हम ये अपील करते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी ये डिमांड पूरी ना की गई तो यही लोग रोडों पे उतरेंगे, अपने बाल बच्चों को लेकर रोडों पे उतरेंगे, तो उसकी जिम्मेदार J&K गवर्नमेंट होगी।